दिल्ली की भीड़ में जहां हर कोई किसी न किसी दौड़ में लगा है, किसी को पैसा चाहिए तो किसी को पहचान, वहां रहती है सिया, शांत, कम बोलने वाली और हमेशा अपनी ही दुनिया में खोई हुई। लोग उसे अजीब कहते हैं क्योंकि वो ना ज्यादा हंसती है, ना किसी के सामने दिल खोलकर बात करती है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसके घर के नियम बहुत सख्त थे। पापा की इज्जत सबसे ऊपर और लड़की की जिंदगी बस शादी तक सीमित थी। पर उसके कुछ सपने थे कुछ बनने के। एक दिन कॉलेज के बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भाग रहे थे और सिया अपनी किताबें सीने पर लगाकर तेजी से भाग रही थी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, रुको। सिया ने पीछे मुड़कर देखा। अचानक एक बाइक उसके पास आकर रुकी। आरब, काली जैकेट, भीगे हुए बाल और आंखों में एक अजीब सा सुकून। बैठ जाओ, भीग जाओगी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सिया ने बिना उसकी तरफ देखे हुए जवाब दिया, मुझे अजनबियों की मदद नहीं चाहिए। आरब हल्का सा हंसा, जैसे जवाब उसे पहले से पता था। कुछ दिन बाद कॉलेज की गलियारे में फुसफुसाहट शुरू हुई, फिर वह हंसी में बदल और फिर एक अफवाह बन गई। सिया और राघव साथ है। किसी ने उन्हें साथ देखा नहीं था, लेकिन फिर भी कहानियां बना रहा था। बात धीरे धीरे कॉलेज से निकलकर घर पहुंच गई। सिया कुछ समझ पाती उससे पहले पापा की आवाज गूंजी, आज से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, ना कोई सवाल, ना कोई सफाई का मौका, बस एक फैसला जिसने उसकी पूरी दुनिया छीन ली। उस रात बारिश हो रही थी और सिया अकेले सड़क पर खड़ी थी। ना घर, ना सहारा, बस आंखों में डर और दिल में खालीपन। सिया बस रो रही थी। तभी वही बाइक फिर सामने आकर रुकी। आरब, मेरे पास कोई रहने के लिए जगह नहीं है। सिया की आवाज कांप रही थी। फिर उसने बस इतना कहा, चलो मेरे पास रह सकती हो। उसने ना कोई सवाल पूछा, ना कोई शर्त रखी, बस दरवाजा खोल दिया। शुरुआत अजीब सी थी, दो अजनबी एक ही बाइक पर। सफर लंबा और खामोश था, पर उन्हें खामोशी में सुकून आने लगा था। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, बात कम होती थी। आरब का कमरा बहुत अजीब था, बिखरा हुआ, और आरब उसके लिए एक अजनबी था। लोगों के लिए आरब बहुत रूड और केयरलेस था, लेकिन सिया की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। सिया ने देखा कि उसके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है। वो रात को अक्सर जागता रहता है। आरब सिया को चुपके से देखता, मगर कुछ कह नहीं पाता था। सिया ने एक दिन हिम्मत करके पूछा कि तुम इतने अकेले क्यों हो? आरब कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया, क्योंकि जिसके साथ रहना था वो छोड़ गई। उसकी मुस्कान नकली थी, सिया यह समझ गई। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी सब समझ ली। अब जिंदगी थोड़ी बदल गई थी। सुबह चाय बनती, कभी कभी खाना जल जाता और दोनों हंसते। कभी बिजली चली जाती और मोमबत्ती में बातें होती। सिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो डरती नहीं थी, हर चीज पर बोलना सीख रही थी। और आरब, जो पहली बार किसी के लिए रुकना सीख रहा था। दोनों एक दूसरे की आदत बन चुके थे। आई लव यू कभी नहीं कहा गया, लेकिन हर छोटी बात को महसूस किया गया। अब आरब और सिया एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। उन्हें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। आरब और सिया एक दूसरे के साथ हमेशा रहना चाहते थे। आरब सिया को एक स्ट्रॉन्ग लड़की बनाना चाहता था, ताकि वह उसके साथ रहे या ना रहे, सिया इस दुनिया से लड़ सके। आरब सिया को हिम्मत से बोलने और लड़ने के लिए ट्रेन करता था। आरब धीरे धीरे खुद में भी बदलाव देख रहा था। अब उसे यह दुनिया इतनी बुरी नहीं लगती थी। आरब और सिया दोनों हमेशा साथ रहना चाहते थे, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। एक दिन सिया को आरब की दवाई मिली। पहले उसने नजरअंदाज किया, फिर डॉक्टर की रिपोर्ट देखी। डॉक्टर की रिपोर्ट देखकर जैसे सिया का दिल टूट गया हो, उसकी दुनिया वहीं रुक गई। सिया यह देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसमें लिखा था कि आरब को एक गंभीर बीमारी है और इस बीमारी से आरब लंबे टाइम तक नहीं लड़ सकता। उसके पास बहुत कम वक्त था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तुमने बताया क्यों नहीं? आरब ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने से पहले जीना सिखाना चाहता था। सब कुछ वैसा ही था, बस इस बार डर ज्यादा था। सिया रोते हुए बोली, मुझे छोड़कर मत जाना। आरब ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ कमजोर थी, लेकिन एहसास बहुत मजबूत। अगर मैं यहाँ रह गया तो तुम कभी मजबूत नहीं बन पाओगी। प्रॉमिस करो, तुम अपने सपनों के लिए जियो। सिया ने आंसुओं के बीच कहा, सनम तेरी कसम, मैं जीऊंगी। कुछ दिन बाद कमरा खाली। उसकी हंसी नहीं थी, उसकी आवाज नहीं थी, बस उसकी यादें थी। आरब चला गया हमेशा के लिए, बस पीछे रह गई आरब की यादें, रोती हुई परंतु एक स्ट्रॉन्ग सिया।
सालों बाद एक बड़ी कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में सबकी नज़र एक ही लड़की पर थी। वह थी सिया, कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, अपनी पहचान खुद बनाने वाली। हर बारिश वो आज भी रुक जाती है, आंखें बंद करती है और धीरे से कहती है, तुमने मुझे जीना सिखाया और खुद जीना छोड़ दिया। कुछ प्यार पूरे नहीं होते क्योंकि उनका मकसद साथ रहना नहीं बल्कि बदल देना होता है। आप लोगों को सिया और आरव की ये स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।